तो दोस्तों आज आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे हिस्ट्री विद हैंड रिटन नोट्स। तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाए हुए हैं और सभी पॉइंट जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है वो सभी के सभी हमने कलेक्ट करके नोट्स के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है वो विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है दोस्तों। याद रखिएगा, सबसे प्राचीन सभ्यता नहीं है, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो चलिए कुछ सभ्यताएं कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपकी सभ्यताएं हैं, यहाँ पे कौन सी नदी के किनारे बसी हुई थी वो सभ्यताएं और कौन से देश में, तो ये आपके सामने है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है दोस्तों, वो सबसे पुरानी सभ्यता है और यह टिग्रिस और यूफ्रेटस नामक नदी के किनारे बसी हुई थी और ये इराक में थी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी और ये तीन देशों यानी इंडिया, पाकिस्तान और अफगान, इन तीन देशों के अंदर इसके जो स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे बसी हुई थी और ये मिस्र यानी इजिप्ट में इसके स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चीनी सभ्यता। चीनी सभ्यता है वो हुआंग नामक नदी के किनारे बसी हुई थी और ये चीन के अंदर। इसके बाद दोस्तों हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि बार बार मेसोपोटामिया की सभ्यता से एक या दो क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं, तो इसको हम छोड़ने की कोई बात ही नहीं बनती, इसको हम ज़रूर कवर कर लेते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो आज के इराक देश में है। इस सभ्यता का विकास है वो दो नदियों के किनारे हुआ। उन दो नदियों का नाम है दजला नदी और फरहात नदी। दजला नदी का दूसरा नाम टिग्रिस नदी भी है दोस्तों और फरहात नदी का दूसरा नाम है वो यूफ्रेटस नदी है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिग्रिस नदी के पास बगदाद नामक शहर है और बगदाद है उसका पुराना नाम दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बगदाद का पुराना नाम बेबीलोन है दोस्तों। इसके बाद हम करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसका भी नाम है। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का जो समयकाल है वो कब से कब तक है, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ और सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील था। तो देखिए, सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये आप नाम जरूर याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता भी इसका नाम है और इसके दो नाम और है। हड़प्पा सभ्यता भी है, वो क्यों पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आ जाता है सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक। तो ये आप याद रखिएगा, पिया। पिया एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं और क्रम वाइज याद रख पाएंगे कि पी से आपका पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज़्यादा एरिया है। आई से आपका इंडिया बन जाएगा, तो आपका दूसरे नंबर पर एरिया आ जाता है वो इंडिया के अंदर है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया यानी क्षेत्र आ जाता है और उसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पर इंडिया और थर्ड नंबर पर ए से आपका अफगानिस्तान बन जाएगा, यानी सबसे सबसे कम क्षेत्र है वो अफगानिस्तान के अंदर है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता है वो शहरी सभ्यता थी जहाँ हमें बहुत से स्थल मिले हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, अलेक्जेंडर कनिंगम है। अलेक्जेंडर कनिंगम ने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र किया, जो कब किया था, 1856 में किया था। और अलेक्जेंडर कनिंगम है वो ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने। इसके बाद कर लेते हैं हम ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ASI की स्थापना है वो 1861 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके बाद देखिए दोस्तों, 1921 में हड़प्पा पहला शहर खोजा गया, जिसके कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। तो एक साइड आपके शहर हैं, यहाँ पे नदियाँ, यहाँ पे रीजन और यहाँ पे जो खोज करता है वो आपके आ जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हड़प्पा शहर खोजा गया 1921 के अंदर और ये शहर या स्थल है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था पंजाब पाकिस्तान में और इसके खोजकर्ता थे वो DR साहनी ने। इसके बाद देखिए, तो 1921 के अंदर जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सर जॉन मार्शल थे 1921 के अंदर अध्यक्ष ASI के। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज है वो 1922 में हुई। कई बार पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, 1921, 22, 24, 18, तो ऐसे। तो आप याद रखिएगा मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है इन दोनों की जो सन है कब खोजा गया, तो वो याद रखना जरूरी है। मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और यह सिंध पाक यानी पाकिस्तान में था और इसकी खोजकर्ता DR बैनर्जी थे। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है मृतकों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल को कहा जाता है, तो ऑप्शन के अंदर आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा, तो आप इसको सिलेक्ट जरूर करें दोस्तों। इसके बाद आ जाता है कालीबंगन। कालीबंगन है वो घग्गर नदी के किनारे और ये राजस्थान के अंदर है और इसके खोजकर्ता AN घोष हैं दोस्तों। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट रोपड़। रोपड़ है वो सतलुज नदी के किनारे और ये पंजाब में है और इसके खोजकर्ता YD शर्मा है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट स्थल आ जाता है आपका लोथल। लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था और ये गुजरात के अंदर है और ये
इसके खोजकर्ता है वो SR राव हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है आलमगीर। आलमगीर है वो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था और ये यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर दस्त नदी के किनारे बसा हुआ था जो कि बलूचिस्तान में था और इसके खोजकर्ता है वो RL स्टेन थे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चनहु-दाड़ो। चनहु-दाड़ो यानी सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ था। जिन शहरों के या जिन सतलों के नाम के पीछे दड़ो लगता है वो सिंधु नदी के किनारे पर ही बसे हुए थे, ये आप याद रखिएगा। और ये सिंध पाक के अंदर जो सतल है और इसके खोजकर्ता है वो NG मजूमदार हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका आ जाता है बनावली। बनावली घग्गर नदी के किनारे और ये हमारे हरियाणा के अंदर ये स्थल है और इसके खोजकर्ता है वो RS विस्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट स्थल आ जाता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपका घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था, ये भी हरियाणा में है और इसके खोजकर्ता है वो रफीक मुक्कल है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है धोलावीरा। धोलावीरा है वो भदूर नदी के किनारे बसा हुआ था, ये गुजरात में है और इसके खोजकर्ता है JP जोशी और SR राव है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है, देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार करेंगे हम, कहाँ से कहाँ तक था। तो नॉर्थ के अंदर सूरतगोई तक इसका विस्तार था, अफगानिस्तान के या अफगान के सूरतगोई नामक शहर तक। और ईस्ट के अंदर आलमगीरपुर यानी यूपी के आलमगीरपुर शहर तक इसका विस्तार था। और साउथ के अंदर आपका महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक इसका विस्तार था। और वेस्ट के अंदर जो आपका बलूचिस्तान के अंदर सुत्का गेंडोर तक इसका विस्तार था। सबसे उत्तरतम कहा जाता है भारत में तो वो मांडा तक इसका विस्तार है भारत में। शहर बड़े, सबसे बड़े शहर, तो देखिए इस क्रम के अंदर ही आप इनको याद रखिएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं क्रम में कौन सा सबसे बड़ा शहर था, उससे छोटा कौन था, तो ये है राखीगढ़ी सबसे बड़ा था। सेकंड पे आ जाता है मोहनजोदड़ो, थर्ड पे आ जाता है हड़प्पा, फोर्थ पे अलादीनो और फिफ्थ पे आपका धोलावीरा आ जाता है। अब हम करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण साक्ष्य, कौन से स्थल से हमें क्या मिला। तो देखिए एक साइड वस्तुएं लिखी हुई है, एक साइड स्थल। तो गेहूँ है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ, जो है वो आप वन्नावाली से प्राप्त हुआ था। चावल है वो रंगपुर और लोथल से मिला। 6 अन्नागार यानी जो अन्न को स्टोर करने के लिए 6 अन्नागार है वो हड़प्पा से प्राप्त हुए। शिवलिंग है वो भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद आ जाता है स्नानागार। स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से मिले। और विशाल अन्नागार यानी सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत वहीं थी जो विशाल अन्नागार की थी, यानी बड़ा स्टोर घर। विशाल अन्नागार आपको पूछ लिया जाए या सबसे बड़ी इमारत पूछ ली जाए, आपको मोहनजोदड़ो ही सेलेक्ट करना है। मोहनजोदड़ो से ही ये प्राप्त हुए। इसके बाद दोस्तों योगी की मोहर, जो योगी की मोहर है वो मोहनजोदड़ो से मिली। और योगी की मोहर है जिसके अंदर वो योगी बने हुए थे, उनको पशुपति शिवा कहते थे। सबसे ज़्यादा पूजा इन्हीं की जाती थी। और इनकी जो मोहर है उस मोहर के ऊपर इनकी जो छवि बनी हुई थी, इनके आसपास हैं 5 जानवरों के छवि भी दिखाई देती है। वो जानवर कौन कौन से हैं, गेंडा, हाथी, हिरन, बाघ और भैंस। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। और दाढ़ी वाले आदमी को ही पुरोहित कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नाचती लड़की की मूर्ति। नाचती लड़की की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है और ये मूर्ति कांस्य की, दोस्तों कांस्य की मूर्ति थी। तो इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा कांस्य की वस्तुएं मिली, जिसके कारण इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसके 3 नाम आप याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युग। सबसे ज़्यादा कांस्य की वस्तु मिली तो कांस्य युग हो गया ये। सबसे पहले शहर खोजा गया हड़प्पा, तो इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। 1921 में पहला शहर हड़प्पा खोजा गया। यह सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा। इंसानों ने सबसे पहले कौन सी धातुओं का उपयोग किया था, तो वो तांबे की धातु का उपयोग किया था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हवन कुंड कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो हवन कुंड है वो कालीबंग और लोथल से मिले हैं, याद रखिएगा। मिश्रित फसल है वो आपकी कालीबंगन से मिली है। इसके बाद आ जाता है हर मकान से कुएं और ऊँट की हड्डियाँ हैं वो भी कालीबंगन से प्राप्त हुई। इसके बाद दोस्तों देखिए कच्ची ईंटें हैं वो भी कालीबंगन से प्राप्त हुई। देवी माँ की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से देवी माँ की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है, तो दोस्तों आपको क्या सेलेक्ट करना है, कालीबंगन सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह सभ्यता महिला प्रदान होती थी, हर घर से मूर्ति मिली है, हर घर में मूर्ति थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों घोड़े की हड्डियाँ हैं वो सुरकोटदा से मिली है और सुरकोटदा गुजरात में है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों पत्थर के तीर है वो भी सुरकोटदा से मिली। सोने की अंगूठी है वो धोलावीरा से प्राप्त हुई। नेक्स्ट है सोने का आयात कहाँ से होता था, तो पूछा जाए तो आपको क्या कहना है, कर्नाटक से और पर्शिया से सोने का जो व्यापार है, आयात है वो होता था, सोना लिया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो भूकंप के साक्ष्य दोस्तों धोलावीरा से मिले हैं। इसके बाद देखिए बांध है, बांध के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, धोलावीरा से मिले हैं। आग के साक्ष्य भी धोलावीरा से मिले हैं। 10 अक्षर का बोर्ड है वो भी धोलावीरा से मिला है दोस्तों। सबसे ज़्यादा तांबे की वस्तुएं हैं वो चनहुदड़ो से मिली है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद हम करते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है
स्याही, जो स्याही की दवात है वो चनहुदड़ों से मिली है दोस्तों। बाढ़ के साक्ष्य है वो भी चनहुदड़ों से मिली है। इसके बाद है ईंट पर पंजे का निशान है, यानी ईंट के ऊपर पंजे के निशान, जो आजकल की ईंटें आती हैं वहाँ पे जो कौन सी कंपनी है या ब्रांड का निशान नाम लिखा होता है, परंतु वहाँ पे किसका पंजे का निशान मिला है। तो वो ईंट है वो कहाँ से मिली, जहाँ पे ईंट पर पंजे का निशान था तो वो चनहुदड़ों से प्राप्त हुई है दोस्तों। इसके बाद है सीटाडेल बिना वाला शहर। सीटाडेल बिना वाला शहर यानी चंदुडों के अंदर या चनहुदड़ों में सीटाडेल नहीं मिला है। सीटाडेल के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। सीटाडेल वह व्यवस्था होती है जिसके अंदर ऊंचे इलाके में जो अमीर लोग रहते हैं और निम्न यानी नीचे इलाके के अंदर गरीब लोग या सामान्य लोग रहते थे। वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। नेक्स्ट आ जाता है कांसे के खिलौने हैं। कांसे के खिलौने दाइमाबाद से प्राप्त हुए दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषता करते हैं। विशेषता क्या, लगभग क्वेश्चन ही है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। शहर नियोजित थे, यानी बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाए हुए थे। सड़कें थी वो 90 डिग्री के कोण पर बनी हुई थी, और इसी 90 डिग्री के कोण पर नियोजित शहर बसे होने को ही ग्रिड व्यवस्था कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी सभ्यता के अंदर मकान है वो ग्रिड व्यवस्था से बने हुए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आवास है वो ब्लॉक में बने हुए थे। इसके बाद आ जाता है इनके शहर में ग्रिड व्यवस्था थी, जो मैंने आपको बता ही दी है। भूमिगत जल की निकासी थी। और नेक्स्ट आ जाता है मुख्य द्वार पीछे की ओर खुलता था। तो कौन सी सभ्यता के अंदर जो मुख्य द्वार है वो घर के पीछे की ओर खुलता था, तो वो आपका हड़प्पा सभ्यता। शहर सीटाडेल पर आधारित थे। तो देखिए, शहर सीटाडेल पर आधारित थे, यानी एक शहर के अंदर उच्च वर्ग यानी ऊंचे भाग के अंदर अमीर लोग रहते थे, और उससे निम्न भाग था नीचे की ओर, यानी ऊंची जगह में अमीर व्यक्ति और नीचे जगह में जो सामान्य लोग रहते थे या गरीब लोग आप कह सकते हैं। तो ये आपके सीटाडेल पर आधारित थे घर थे वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं पाई गई है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जाति व्यवस्था नहीं थी। मंदिरों के साक्ष्य भी नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, यानी इनकी अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर ही आधारित थी, और ये पशुपालन पर विश्वास रखते थे। तो देखिए, वैदिक सभ्यता के अंदर पशुपालन पर ही इनकी अर्थव्यवस्था थी वैदिक काल के लोगों की, परंतु वो कृषि पर विश्वास रखते थे। और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, और ये विश्वास रखते हैं पशुपालन पे, परंतु वैदिक काल के लोग हैं वो पशुपालन पर उनकी अर्थव्यवस्था थी और कृषि पर वो विश्वास रखते थे। ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिए, ये कौन कौन से पशु पालते थे। तो कुत्ता है, सूअर है, भेड़ बकरी है, और घोड़ा और ओक्स ये पालते थे। गाय के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके बाद आ जाता है सबसे ज़्यादा पूजनीय जानवर कौन सा था। तो सबसे ज़्यादा पूजनीय जानवर था एक सिंग वाला घोड़ा था दोस्तों, और सेकंड नंबर पर कुबड़ वाली सांड की पूजा की जाती थी। ये आप याद रखिएगा। सभ्यता की लिपि जिसे पढ़ा न जा सके वह लिपि मिली है, यानी चित्रात्मक लिपि मिली है। उसके अंदर चित्र दिखाए गए थे जिससे एक्सप्लेन वो अपने आप समझ जाते थे। जैसे कि कोई कुत्ता है तो कुत्ते के लिए निशान ये लगा दिया, कोई घर है तो घर के लिए जैसे घर जैसी आकृति बना दी, कुछ भी ऐसे निशान जो वो समझते थे जिनको अब पढ़ा नहीं जा सकता। उनकी चित्रात्मक लिपि थी और जिसको जो असमझने योग्य थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाता है मेसोपोटामिया के लोग इनको क्या कहते थे। तो मेसोपोटामिया के लोग इन्हें मेलुआ कहते थे दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन जाता है कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहते थे। इसके बाद देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन या अंत कैसे हुआ। तो इसके दो कारण माने जाते हैं। एक तो आर्यों के आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। आर्यों ने जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को खत्म कर दिया, यह कहा जाता है। सेकंड कहा जाता है कि पर्यावरण असंतुलन के कारण, मुख्य रूप से पर्यावरण असंतुलन ही जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है, जैसे बाढ़ भूकंप आदि, इनके कारण कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो मुख्य कारण ये है पर्यावरण असंतुलन, और एक माना जाता है आर्यों का आगमन। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई गई है। ऐसी ही वैदिक काल की नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगी। एक बार इस वीडियो के जो सभी पॉइंट आप कवर कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आपके सभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के बन जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।